वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल टेल्स में। बचपन में हम सब ने अपनी दादी और नानी से ना जाने कितनी बार परियों की कहानी सुनी होगी। आज भी बहुत से बच्चे परियों की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। सिर्फ कहानियाँ ही नहीं बल्कि परियों से रिलेटेड मूवीज़ भी हमें बहुत पसंद है, जैसे कि टिंकरबेल की टिंक, सिंड्रेला की फेरी गॉडमदर या स्लीपिंग ब्यूटी की 3 गुड फेरीज, जिनके पास बहुत सारी मैजिकल पावर्स थी। और कहीं ना कहीं हमने अपने इमेजिनेशन में फेरीज की एक मैजिकल और ब्यूटीफुल सी दुनिया बना रखी थी। सबके हिसाब से फेरी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और ऑनेस्ट क्रिएचर होती हैं, जो लोगों की हेल्प करती हैं और उनको नेचर से कनेक्टेड रखती हैं। आज भी हमें फेरीज के बारे में अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है, पर क्या आपने कभी सोचा कि क्या ये सब सच है? फेरीज हमारे इमेजिनेशन की तरह ही खूबसूरत और ऑनेस्ट है? तो फिर चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर फेरीज की सच्चाई क्या है। बहुत सारे यूरोपियन कल्चर में फेरीज के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। यूरोपियन फोकलोर में इसे मिथिकल और लेजेंडरी क्रिएचर बताया गया है और इसे कभी कभी स्पिरिट्स, मेटाफिजिकल या फिर सुपरनैचुरल क्रिएचर भी कहा गया है। मूवीज की स्टोरी में फेरीज को एक स्वीट वर्जन में ही दिखाया गया है, लेकिन आज हम उन सब को साइड में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। बहुत से फोकलोर में फेरीज को डिफरेंट कैटेगरीज में रखा गया है। फेरीज सिर्फ ह्यूमन की तरह दिखने वाले क्रिएचर नहीं होते। ड्रैगन्स, एल्व्स, गॉब्लिन्स, इन सब को भी फेरीज के कैटेगरीज में रखा गया है। कुछ बुक्स में कहा गया है कि फेरीज की साइज ह्यूमन साइज से बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। वहीं कुछ बुक्स में इन्हें ह्यूमन की तरह ही बताया गया है और कुछ बुक्स में इसे ह्यूमन से बहुत ही ज़्यादा बड़ा बताया गया है। जिन फेरीज को हमने हमेशा से ही रियल फेरी माना है, उनकी हाइट लगभग 7 इंच की ही होती है। ये स्वीट और ब्यूटीफुल से दिखने वाले फेरीज को कुछ ट्रेडिशन में डिमॉन्स, डेटीज और डेड पीपल के स्पिरिट की तरह भी कहा गया है और कहीं पे स्पिरिट्स ऑफ नेचर भी कहा गया है। ये जो फेरी वर्ड है, ये ओल्ड फ्रेंच के फे वर्ड से डिराइव्ड है, जिसका मतलब है स्किल्ड वुमेन, जो मैजिक जानती थी, स्टोन और हर्ब्स के बारे में जानती थी और लोगों को ठीक भी कर सकती थी। बस इतना ही नहीं, वो फ्यूचर भी बता सकती थी। और ये जहाँ रहती थी उनके लैंड को फे लैंड और बाद में फेरी लैंड कहा जाने लगा। लेकिन ये फेरीज जितनी ही ह्यूमन फ्रेंडली होती हैं, उतनी ही डेंजरस और क्रूअल भी होती हैं। इनका खुद का कोई सोल नहीं होता, इसलिए वो कभी मरते नहीं। कहते हैं कि वो इंसान के बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं अपनी तरह बनाने। इसका मतलब वो उन्हें मार देते हैं। वो अडल्ट्स को भी अपनी दुनिया में ले जाती है, उनको मरे हुए लोगों से मिलाने। कहते हैं कि फेरी की दुनिया में लोगों को लालच दिया जाता है और अगर किसी ने उनके इस लालच को एक्सेप्ट कर लिया तो वो वही रह जाता है हमेशा हमेशा के लिए, और वो उसे कैद करके रखते हैं जानवरों की तरह। अगर कोई उनके दिए हुए फूड को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो वहीं रह जाता है गुलाम बन के। जब फेरीज लोगों को कैद करते हैं तो उनके यादों को भी मिटा देते हैं ताकि वो वापस आने के बारे में सोचे ही ना। इंसान बस उनका ही कहना मानता है और गुलामी करता है, और एक बार वहाँ जाने के बाद वापस आना नामुमकिन है। कभी कभी फेरीज लोगों को गलत रास्ते में भी ले जाती हैं। इनको फ्यूचर के बारे में सब कुछ पता होता है। कुछ फेरीज ह्यूमन के साथ रहना पसंद करती है, तो वहीं कुछ फेरीज को ह्यूमन का साथ बिल्कुल पसंद नहीं होता। ये इंसानों को चोट पहुंचा के खुश होते हैं और खुद को
एंटरटेन करते हैं। मैथोलॉजी के हिसाब से फेरी और ह्यूमंस की शादी तभी हो सकती है जब दोनों ही उनके कंडीशन को पूरा करें, और अगर नहीं करते हैं तो ह्यूमन की जान भी जा सकती है। कुछ फेरीज को ज़्यादातर डार्क में ही रहना पसंद है, इसलिए वो कभी भी लाइट में बाहर नहीं आते। कहते हैं कि ये वो सोल है जो अपने परिवार को छोड़कर जा नहीं पाती, या फिर कुछ ऐसी चीज़ है जो उनको चाहिए होता है, इसलिए वो इस रूप में घूमती रहती हैं। कुछ फेरीज दिखने में बहुत ही डरावनी होती है। बड़े बड़े कान, दांत, काले पंख, काला बॉडी। इनका अपना अलग लैंग्वेज होता है जो कि कोई भी नहीं समझ सकता। दुनिया में ऐसे बहुत से किस्से हैं जिससे ये पता चलता है कि ये खूबसूरत से दिखने वाले फेरीज सिर्फ हमारे दोस्त ही नहीं, कभी कभी दुश्मन भी हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वैसे मुझे किसी के इमेजिनेशन को तोड़ना नहीं था, मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। यह वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हाँ, पास वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।